बिना कड़वा लगे करेले की सब्जी कैसे बनाए, वो भी भरवा। एक बार जो आपने मेरे तरीके से बनाकर खा ली ना, तो हर बार इस तरीके से बनाओगे। रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों, एक यूनिक तरीका है और नया स्वाद मैंने इसे दिया है। ये एक बार बनाओगे तो बच्चे बड़े भी सब मांग कर खाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा ये नया तरीका पसंद आएगा। घर पे ज़रूर बनाना है और हमें बताना है कि आपको हमारी नई रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर हमने 250 ग्राम करेला लेना है। करेला कभी भी छोटे साइज़ का लेना है। इस तरीके से आज हम नए स्वाद के साथ करेले की सब्जी बनाने वाले, वो भी भरवा। जो नहीं भी खाएगा ना, वो भी खाते ही रह जाएगा। तो करेले को हमने पहले ही धो लिया था। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला हमें कट कर लेना है और इसे बीच में से भी कट कर लेते हैं। और जो बी की जो भाग होती ना, वो हमें नहीं चाहिए। बी वाला भाग को हमें निकाल लेना है अच्छी तरह से, इस तरीके से, क्योंकि हम लोग भरवा करेला बनाने वाले, एक नया स्वाद के साथ, खट्टा और मीठा। एकदम अच्छी तरह से करेले को ऐसे कट कर लेते हैं। सारी भी निकाल लेना है। तो करेले अच्छी तरह से हमने कट कर ली और सारी भी निकाली। तो सारे करेले को ऐसे ही कर लेना है, सेम टू सेम। अब करेले हमने सारे कट कर लिए और बी निकाल लिया, आप देख सकते हो। अब इसे कर लेते साइड और स्टफिंग की तैयारी कर लेते। अब यहाँ पे मिक्सर का बर्तन लेना है। आधा कप यहाँ पे दलिया लेगी। यदि घर में दलिया ना हो तो कोई बात नहीं, चने का आटा भी आप ले सकते हो, आधा कप। अब ये चने के आटे को हमें क्या लेना है, बेसन को यानी कि भून लेना है। 2 चम्मच छोटे वाले तिल ले लेना है। तिल के साथ डाल के मूंगफली। अभी मेरे पास क्रश की मूंगफली, यदि आपके पास क्रश वाली ना हो तो कोई बात नहीं, मूंगफली को भून लेना है और इसमें हमें से डाल देना है। तो आधा कप जितना हमने मूंगफली को भी डाल देना है। पाव चम्मच यहाँ पे डाल के वरियाली, और इसी के साथ डाल के थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, आधा चम्मच के करीब। यहाँ पे देसी गुड़ डालेंगे। जो घर में गुड़ होगा वो आप इसमें डाल सकते हो। मीठापन आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से पीस लेते बिना पानी के। अब यहाँ पे सारी सामग्री को हमने पीस लिया। अब इसमें हमें पूरा ही डाल देना है। आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी के साथ डालेंगे 1 चम्मच मिर्च पाउडर। तीखापन आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच डालेंगे धना जीरा पाउडर। इसी के साथ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच तेल डाल देना है, बड़ा वाला। और इसी के साथ हम डालेंगे नींबू। तो यहाँ पर हमने लेना है आधा नींबू ले लेते हैं और इसे हमें निचोड़ लेना है। इसे एकदम नया तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। उम्मीद करूँगी तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो नींबू को हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब इसी के साथ डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया। अब यहाँ पे सारी सामग्री को अच्छी तरह से हमें हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। हाँ दोस्तों, यदि स्टफिंग गीला ना लगे यानी कि हल्का सा गीलपना, तो आपने हल्का सा और थोड़ा तेल डालना है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने करेला ले लेना है और करेले में जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार कर ली थी, वो इसके अंदर हमें अच्छी तरह से भर लेना है। ये सब्जी एक बार खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे, क्योंकि ये थोड़ी यानी थोड़ी भी कड़वी लगती नहीं, कुछ नहीं। इसे दबा दबा के हमें इसे भर लेना है करेले को, और अच्छी तरह से इसे ये कर लेना है। देख सकते हो करेले में अच्छी तरह से स्टफिंग भरकर तैयार हो गई। जो करेला बचा है वो भी ऐसे ही भर लेते हैं, सेम टू सेम। यहाँ पे पानी में उबाल आ गया है, आप देख सकते हो स्टीमर में। अभी यहाँ पे मैंने करेला रख लिया स्टीमर के थाली के अंदर। अब इसे इसमें रख देना है और ढक्कन लगाना है और 15 मिनट कर ऐसे ही छोड़ना है स्टीम होने के लिए। ये करने से ज़्यादा करेला हमारा कुक हो जाता है और खाने में एक नंबर लगता है। वहाँ पे मैंने वही मिक्सर का बर्तन लिया, साफ़ नहीं किया दोस्तों। उसमें हम करने वाले ग्रेवी। 1 टमाटर लेना, इसे हमने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया, और 1 बड़ा प्याज लेना, इसे भी साइज में हमने कट कर लिया है। अब इसे बिना पानी के अच्छी तरह से महीन पीस लेते हैं। बिना पानी के हमने टमाटर और प्याज को पीस लिया है। अब कर लेते हैं मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है। करेले हमारे देखो कितने बढ़िया से कुक हो गए और फुले फुले भी हो गए, देख सकते रिजल्ट आपके सामने। अभी इसे निकाल लेते हो, करते मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली। 2 चम्मच यहाँ पे तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब तेल गर्म हो चुका है, आधा चम्मच जीरा डाल देना है। जीरे के साथ डालेंगे थोड़े से मीठे कड़ी पत्ते, और यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे हमने दरदरा कूट लिया है। इसे 1 मिनट के लिए हमें चला लेना है। अब इसे हमने 1 मिनट के लिए चला लिया। अभी जो प्यूरी हमने बना के रखी थी टमाटर और प्याज की, वो पूरा इसके अंदर में डाल देनी है। अब इसे जब तक चलाएंगे जब तक इसका जो पानी होता है वो पूरा ड्राई हो जाना चाहिए। अब इसे चलाना है, आप देख सकते हो। अभी जो प्याज में और टमाटर में पानी होता है ना, वो हमें नहीं चाहिए। नहीं तो प्याज टमाटर में पानी होगा तो ये कच्चा लगेगा मसाला खाने में। अच्छी तरह से कुक करना। एक नया स्वाद में यही सब्जी को देने वाली हूँ दोस्तों। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा ये नया तरीका पसंद आएगा। देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, घर पे ज़रूर बनाना है और हमें बताना है कि सब्ज़ी कैसी लगी। अच्छी तरह से मसाला कुक हो गया, तेल पूरा रिलीज़ हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इससे समझ में आती है टमाटर प्याज और मसाला हमारा कुक हो चुका है। चमचे को कर लेते हैं थोड़ा साइड और बाकी के मसाले डाल देंगे।
1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्ची पाउडर, सिर्फ कलर के लिए हमने डाला है दोस्तों। आधी चम्मच हल्दी डाल देती हूँ और इसके साथ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें पहले हमें करेले में भी नमक डाला है तो वो हिसाब से ही नमक डालना है, नहीं तो फिर सब्ज़ी हमारी नमकीन बन जाएगी। तो आप बोलोगे गीता जी ने बताया नहीं। 1 चम्मच धना जीरा पाउडर डाल देना है और यहाँ पे डाल के आधा चम्मच जितनी शक्कर। और इसके साथ जो मसाला हमने स्टफिंग में रखा था वो थोड़ा बच गया तो इसमें हमें डाल देना है पूरा ही। अब इसे भी चला लेते हैं 1 मिनट तक। अब जो ग्रेवी हमारी कुक हो गई है आप देख सकते हो, तो बढ़िया सी वाव 1 नंबर है ना। अब यहाँ पे आधा कप जितना हमने पानी डाल देना है। अब वो कितनी ग्रेवी पतली या गाढ़ी चाहिए आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं धनिया डाल देती हूँ कटा हुआ। अब इसे धीमे आंच पे 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते कुक होने के लिए। यहाँ पे देखते तेल पूरा रिलीज हो चुका है। हाँ तो ये जो सब्जी बनाई जाती है ना बहुत ज़्यादा तेल में बनाई जाती है, पर मैंने यहाँ पे कम तेल में यूज़ बनाया है। आपको यदि इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल चाहिए तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा तेल डाल सकते हो। आप देख रहे हो तो वाव ग्रेवी 1 नंबर है ना। अब यहाँ पे ले लेना है करेला। जो करेला हमने कुक करके रखा था वो एक एक करके इसमें हमें डाल देना है। सब्जी आपको हमारी ये कैसी लगी दोस्तों तो बताना है, वो घर पे ज़रूर बनाना है। तो सारे करेले को हमें ऐसे ही डाल देना है। अब सारा करेला हमने डाल दिया। एक छोटा सा चम्मच ले लेते, चमचे के सहायता से इसे में इस तरीके से चला लेना है। ऐसे तो ये स्टफिंग नहीं निकलने वाली दोस्तों। यदि इसमें और आपको रसा चाहिए तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा रसा कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से पसंद हल्की ग्रेवी के साथ देख सकते हो। इसे हमने चला लिया है अच्छी तरह से। चमचे को कर लेते साइड और यहाँ पे ढक्कन लगा लेना है। 2 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है कुक होने के लिए। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन खोल देते हो। वाव 1 नंबर बनकर तैयार हो गई हमारी सब्जी। मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो एकदम 1 नंबर है ना। अब कर लेते सर्विंग सी प्लेट में सर्व। तो लो बनकर तैयार हो गई हमारी झटकीपट खट्टी और मीठी वाली करेला की सब्जी, वो भी भरवा। रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा नया तरीका पसंद आएगा।